अरे हाँ के कपटयो गैया भैंसिया, हाँ के कपटयो गैया भैंसिया, हाँ किलाए ए जी हाँ किलाए बन के सियार हो, बौरहु बलमुआ माने न बतिया हमार हो, बौरहु बलमुआ। तो और चिकन चिकन पतरी सोनैया जैसन चाउर हो, कि चिकन चिकन पतरी सोनैया जैसन चाउर हो, कि अक्को चाउर छोड़बा दुल्हे काटब दुनो गाल हो, अक्को चाउर छोड़बा दुल्हे काटब दुनो गाल हो। देवर बिन हाँ देवर बिन अंगना ना शोभे राजा, देवर बिन अंगना ना शोभे राजा, कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा। तो गारी गीत के बिना शादी अधूरा है भाई। शादी हो और सालियाँ हो, जीजू का जूता ना चुराए तो हो ही नहीं सकता है, और गाली ना हो तो हो ही नहीं सकता है कि ना। बिल्कुल देखिए, गाली जो होता है कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने ससुराल में जाके सुनता है, और ये गाली ऐसी है कि सब लोग प्रेम से सुनते हैं, खाना खाते खाते सुनते हैं, और ऐसे कोई गरियाते तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा प्यारा रस्म है। तो आइए गाली गीत। तो सबसे पहले जब बारात आता है, खाने के लिए बैठता है, तो सब लोग कैसे औरतें गाती हैं प्रेम से कि प्रेम नगरिया से आए सब प्रीतम हो, प्रेम नगरिया से आए सब प्रीतम, प्रेम से बैठो सब भाई, रसना राम भजो, हाँ जी प्रेम से बैठो सब भाई, रसना राम भजो। ये तो सबसे पहले उनको बिठाया जाता है प्रेम से, और जब प्रेम से बैठो अभी, हाँ अब जब बैठ गए हैं, तब औरतें क्या गाती हैं कि 4:30 बजे वो 4:30 बजे पतरी बिछने लागी, 4:30 बजे अरे आलू के पूड़ी नरम सब्जी सब्जी धीरे धीरे जे आगी लेना मूड़ी, 3:30 बजे वो 3:30 बजे पतरी बिछने लागी, 3:30 बजे। ये तो बुजुर्गों के लिए हो गया। और जो कुछ लौंडे इधर उधर आते हैं, बारातियों का एक अलग ही अनुभव होता है कि वो सब ताड़ते हैं, लड़कियां कहाँ, सालियां कहाँ खड़ी हैं। हाँ अरे यार भाई की साली कहाँ है, यार भाई की साली कहाँ है। तो उनके लिए क्या कहना है कि चला देखी आई हो, चला देखी आई जौनपुर के इंटर कॉलेज, चला देखी आई। अरे दुल्हा के बहिनी न पढ़े में तेज, न पढ़ावे में तेज, खाली 4 गो लौंडा फसावे में तेज, चला देखी आई हो, चला देखी आई जौनपुर के इंटर कॉलेज, चला देखी आई। और जो समधी उनके यार दोस्त सब लोग आए रहते हैं, उनके लिए भी गाते हैं क्या हो, नई चक्करी दाल दरत बिगड़ी, नई चक्करी। और समधी के बहिनी कुछ आज बिगड़ी, कुछ काल बिगड़ी, कुछ होली दिवाली के बाद बिगड़ी, नई चक्करी हो, नई चक्करी दाल दरत बिगड़ी, नई चक्करी। क्या बात है जी। और तब प्रेम सब बैठ के खाना खाते हैं और गाली सुनते हैं भैया। जी। एक ऐसा बंधन होता है उस समय, ना चाहते हुए भी भैया गाली सुनना पड़ता है, क्योंकि एक रस्म होता है, उसको निभाना पड़ता है। कहीं न कहीं एक अलग ही एक उस समय माहौल रहता है, एक ऐसा माहौल जिसमें हर कोई बँधा रहता है, एक अलग ही जो है नज़ारा वहाँ का रहता है कि हर कोई चाहता है कि बिल्कुल। और एक गीत भैया जब सब खा के जाने लगते हैं, आज तो सही बताएं जब से ये बफर सिस्टम चल गया भैया, आनंद नहीं आता है। और जब सब पतरी में बैठ के खात रही तो काव गावा जाता रहा, ज्यों सब उठ के भागे शुरू करें गारी सुन के, त्यों सुनो कौन गाना गावा जाता रहा। और चिकन चिकन पतरी सोनैया जैसन चाउर हो, कि चिकन चिकन पतरी सोनैया जैसन चाउर हो, कि अक्को चाउर छोड़बा दुल्हे काटब दुनो गाल हो, अक्को चाउर छोड़बा दुल्हे काटब दुनो गाल हो। कि घरवा पूछिए माई बहिनिया कहाँ कटाया गाल हो, कि घरवा पूछिए माई बहिनिया कहाँ कटाया गाल हो, कि अयोध्या मायक चाउर छोड़ो वहीं कटायो गाल हो, अयोध्या मायक चाउर छोड़ो वहीं कटायो गाल हो। तो ये सब गाली हम लोग गाते हैं। जान लीजिए बुरा भी नहीं लगता और सब लोग आनंद भी लेते हैं। और ऐसी गाली है, कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, गाली भी लग जाए और परंपरा भी बनी रहे, रिश्ता भी कायम रहे। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति किया है। तो ऐसे ही एक गीत है, और एक जैसे
कुछ आजकल के पति लोग कहते हैं कि जब अगर पति औरत का सुन रहा है तो माँ कहती है ले तो मेहरारू गुलाम मेहर बसा होई गे, और अगर महतारी सुनिस कही तरह पता ही तो मेहरुआ कहे के रे दादा ही तो महतरिया सुनत है। तो ऐसे ही एक हास्य गीत और आपको सुनाते हैं कि जिसमें कि उसका पति जो है बड़ा बेचारा सीधा साधा, तो उसको बकलोल, हम लोग गाँव के भाषा में कहते हैं बकलोल दुल्हा। हाँ, तो वैसे ही आइए कहती है क्या, अरे माने ना बतिया हमार हो बौराहू बलमुआ, माने ना बतिया हमार हो बौराहू बलमुआ, बौराहू बलमुआ, बौराहू बलमुआ, बौराहू बलमुआ, माने ना एहो माने ना बतिया हमार हो बौराहू बलमुआ। अरे हाँ के कपटयो गैया भैंसिया, हाँ के कपटयो गैया भैंसिया, हाँ किलाए ए जी हाँ किलाए बन के सियार हो बौराहू बलमुआ, माने ना बतिया हमार हो बौराहू बलमुआ। तो ऐसे ऐसे बेचारी अपना दुखड़ा रोती है। और जब पहले के हमारे रस्म रिवाज होते थे तो उन सब में ये गीत गाया जाता था। और औरतें, मैं आपको बता दूं कि पहले का ज़माना ऐसा था जब घर में शादी विवाह कुछ भी पड़ता था तो घर की औरतें खाना पकाती थी और बाहर के लोग आते थे मनोरंजन के लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं व्यंग्यात्मक बोलना चाहूँगी कि हमको बदलने की ज़रूरत है, आज की पीढ़ी को बदलने की ज़रूरत है कि आज के ज़माने में क्या होता है भैया, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें मनोरंजन करती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे परंपरा के खिलाफ है, थोड़ा सा इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है जी। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जैसे कि कोयल बिने बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिने बगिया ना शोभे राजा। और ये गीत ऐसा है कि जैसे एक समय में आजकल लोग अपने, मैं थोड़ा सा परिवार की बात करना चाहूँगी कि लोग अपने घर परिवार से अलग अलग हो रहे हैं, परिवार अलग अलग जी रहा है। जैसे 2 बेटे हैं तो दोनों बहुएं अलग अलग, लेकिन इस गाने में रिश्तों को इतना सजो के रखा गया है। और क्या भाव है सुनिएगा कि भाई भतीज बिन नैहरो न शोभे, भाई भतीज बिन नैहरो न शोभे, भाई भतीज बिन, भाई भतीज बिन नैहरो न शोभे, देवर बिन, हाँ देवर बिने अंगना ना शोभे राजा, देवर बिने अंगना ना शोभे राजा, कोयल बिने बगिया ना शोभे राजा। साथियों नमस्कार, हमारे साथ एक ऐसी टीम है, एक ऐसे कलाकार का टीम है जिनके गाने को जब आप सुनेंगे, इनके कलाकार प्रदर्शन को भी आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी जो है इनका वाहवाही करने से अपने आप को जो है रोक नहीं पाएंगे। एक ऐसे ही कलाकार से अभी हम आपको मिलवाते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं ये पारंपरिक गीत, जो पुराने ज़माने के जो गीत होते थे, जो लोकगीत, अभी हम इसे सुनते हैं। और क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम संगम लता है और प्रेजेंट टाइम में मुझे लोग लोक गायिका संगम लता के नाम से जानते हैं। अच्छा। और हमारा घर गोसाईगंज है और हम रहते हैं अयोध्या में लगभग 10-12 सालों से। वहीं हमने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। अच्छा। हमने MA किया है और नेट क्वालिफाइड हूँ मैं। नेट क्वालिफाइड है? जी जी, मैं किया है आपने? जी म्यूजिक से। अच्छा। गायन से किया है हमने, शास्त्रीय संगीत से। जी जी जी। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने म्यूजिक से जो है नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, तो म्यूजिक पहले आप एक सुना दीजिए, तब हम आपसे बाद में बात करते हैं उस चीज़ों पर। जी बिल्कुल, हमने म्यूजिक से सीखा है तो ज़रूर म्यूजिक की बातें हैं तो ज़रूर म्यूजिक की ही बातें होंगी। तो आइए एक सुंदर सा गीत आपको सुनाते हैं। वैसे तो मैं अब क्लासिकल को छोड़कर मैंने लोक परंपरा, जो हमारी लोक परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक लोकगीत। महुइया के संगे संगे, महुइया के संगे संगे, टपके मोर नयनवा कियर पियगाल हर जियरा, कियर पियगाल हर जियरा, तोहरे बिना कोहो के हमार कियर पियगाल हर जियरा, तोहरे बिना कोहो के हमार कियर पियगाल हर जियरा। हो मोर परदेसिया के केहू समझावे, मोर परदेसिया के केहू समझावे,
चढ़त चैतवा दरदिया जगावे। गीतिया प्रीतिया के बोले नाही बोलिया कि अरे पिया दिनवा हो रतिया, कि अरे पिया दिनवा हो रतिया, बेधला करे जावा के धार, कि अरे पिया दिनवा हो रतिया। और ये था विधा छपरहिया। जी। तो जैसा कि आपने अभी सुना, कितना मधुर, कितना सुरीली आवाज़ में इन्होंने अपने गाने को जो है प्रस्तुत किया है। वाकई बेहद ही शानदार गाना था इनका। तो आपने कहाँ सीखा ये गाना आपने? हमने पढ़ाई तो हम हाई स्कूल से ही संगीत लेके पढ़े हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी पहली गुरु हमारी मम्मी रही हैं। अच्छा। और उसके बाद दूसरे गुरु हमारे पिताजी रहे हैं। पिताजी हमारे हारमोनियम बजा के घर पे गाते थे। और उसके बाद तीसरी गुरु हमारी, जो हमने कॉलेज में साकेत कॉलेज से हमने पढ़ाई करी है, हमारी साकेत कॉलेज अयोध्या में जो जी साकेत कॉलेज अयोध्या में। और वहाँ पे हमारी संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरभि पाल मैडम, हमने उनसे सीखा हुआ है। अच्छा। जी। तो मतलब आपकी आवाज़ में जो सुरीली आवाज़, ये कहाँ से आया आपकी? बस बचपन से गाते थे। हाँ। और पापा भी गाते थे, तो थोड़ा बहुत सुन के, और जब छोटे से पढ़ने में जाते थे, गांव के लोग बुला बुला के पढ़ के गवाते थे। अच्छा, तो बस वहीं से ये सुर चढ़ा और लोगों ने तारीफ करना शुरू किया। बस संगीत के प्रति और लगाव बढ़ता गया हमारा। आपने संगीत सीखा है, साथ में संगीत से आप नेट क्वालिफाइड हैं, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे गीत हैं, जैसे कि कोयल बिने बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिने बगिया ना शोभे राजा। और ये गीत ऐसा है कि जैसे एक समय में आजकल लोग अपने, मैं थोड़ा सा परिवार की बात करना चाहूँगी कि लोग अपने घर परिवार से अलग अलग हो रहे हैं, परिवार अलग अलग जी रहा है। जैसे 2 बेटे हैं तो दोनों बहुएं अलग अलग। लेकिन इस गाने में रिश्तों को इतना सजो के रखा गया है। और क्या भाव है सुनिएगा कि भाई भतीज बिन नैहरो न शोभे, भाई भतीज बिन नैहरो न शोभे, भाई भतीज बिन नैहरो न शोभे, देवर बिन, हाँ देवर बिने अंगना ना शोभे राजा, देवर बिने अंगना ना शोभे राजा, कोयल बिने बगिया ना शोभे राजा। कैमरा में थोड़ा दिखाइए, इनकी टीम है यहाँ पर, देखिए तमाम वो सुंदरियाँ हैं, जैसे मानो कोई अप्सरा यहाँ पर आ गई हो, स्वर्गलोक से यहाँ पर विराजमान हो। इतनी खूबसूरत, देख लीजिए, एकदम सुंदरता से भरपूर सिंदूरियाँ यहाँ पर हैं। इनकी ये टीम है, अपने टीम को हमेशा लेकर साथ चलते हैं। जी बिल्कुल। हमारी पूरी टीम तो वैसे हमारी 15 की टीम है, और हमारे साथ 11-12 लड़कियां चलती हैं साथ में। अच्छा। और हमारे इंस्ट्रूमेंट कलाकार साथ में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं विभागीय कलाकार हूं। मैं संस्कृति विभाग, जनसंपर्क सूचना विभाग एवं अयोध्या शोध संस्थान से मैं रजिस्टर्ड कलाकार हूं। अच्छा। और ज़्यादातर तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हूं। अच्छा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं जो हमारी लोक विधाएं हैं, जैसे पूर्वी हुआ, छपरहिया हुआ, सोहर हुआ, नकटा हुआ, विवाह गीत, गारी, ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं, तो उन सभी विधाओं को मैं प्रस्तुत करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मुझे मिली है मेरी कहरुआ विधा में। और मेरा गीत ये बहुत फेमस हुआ, और सब जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, सब लोगों ने हमारा हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो आइए, ये घर घर की कहानी है। जैसा कि हर घर घर की कहानी है भैया। और देखिए, लोकगीतों में क्या होता है, लोकगीत बने क्यों? लोकगीत का मतलब होता है हमारे लोगों के बीच का गीत। जो हमारी माताएं बहनें अपने घर में कोई भी कार्य, कुछ ऐसा पड़ता था, कुछ भी ऐसा, गीत कहीं कहीं लोगों को जोड़ने का काम करता है। लोगों को जोड़ने का काम करता है। जी। तो ये लोकगीत है, एक व्यंग्यात्मक गीत है, लेकिन जहाँ भी हमने इसको गाया है, मेरा बहुत फेमस हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या महोत्सव में ये गीत हमने गाया था, और दिनेश लाल जी ने तुरंत कहा कि भाई इस लड़की का नंबर मुझे दीजिए, बहुत बढ़िया गाया इसने। और दिनेश लाल जी ने खुद हमसे वो गाना मांगा और उन्होंने गाया है। तो आइए आपको सुनाते हैं। होते थे, और पहले के जो लोकगीत होते थे उनमें रिश्तों को बड़ा संजो के रखा जाता था कि शब्दों का जो चयन होता वो भी बहुत अच्छा होता, वो भी बहुत अच्छा होता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ननद भौजाई, और ननद भौजाई का झगड़ा मैं आपको बता दूं कि ये आदि से चला आ रहा है कि उतनी लड़ाई तो भाई साहब भारत और पाकिस्तान की नहीं होगी जितनी ननद और भौजाई की होती है। तो ऐसे ही एक गीत है, और एक जैसे
कुछ आजकल के पति लोग कहते हैं कि जब अगर पति औरत का सुन रहा है तो माँ कहती है ले तो मेहरारू गुलाम मेहर बसा होई गे, और अगर महतारी सुनिस कई तरह पता ही तो मेहरुआ कहे कि रे दादा ही तो महतरिया सुनत है। तो ऐसे ही एक हास्य गीत और आपको सुनाते हैं कि जिसमें कि उसका पति जो है बड़ा बेचारा सीधा साधा, तो उसको बकलोल, हम लोग गाँव के भाषा में कहते हैं बकलोल दुल्हा। हाँ, तो वैसे ही आइए कहती है क्या, अरे माने ना बतिया हमार हो बौराहू बलमुआ, माने ना बतिया हमार हो बौराहू बलमुआ, बौराहू बलमुआ, बौराहू बलमुआ, बौराहू बलमुआ, माने ना एहो माने ना बतिया हमार हो बौराहू बलमुआ। अरे हाँ के कपटयो गैया भैंसिया, हाँ के कपटयो गैया भैंसिया, हाँ किलाए ए जी हाँ किलाए बन के सियार हो बौराहू बलमुआ, माने ना बतिया हमार हो बौराहू बलमुआ। तो ऐसे ऐसे बेचारी अपना दुखड़ा रोती है। और जब पहले के हमारे रस्म रिवाज होते थे तो उन सब में ये गीत गाया जाता था। और औरतें, मैं आपको बता दूं कि पहले का ज़माना ऐसा था जब घर में शादी विवाह कुछ भी पड़ता था तो घर की औरतें खाना पकाती थी और बाहर के लोग आते थे मनोरंजन के लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं व्यंग्यात्मक बोलना चाहूँगी कि हमको बदलने की ज़रूरत है, आज की पीढ़ी को बदलने की ज़रूरत है कि आज के ज़माने में क्या होता है भैया, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें मनोरंजन करती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे परंपरा के खिलाफ है, थोड़ा सा इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी तो बहुत ही आपने शानदार वाकई गाना प्रस्तुत किया है, क्योंकि इस गाने के माध्यम से आप हंसिए, मनोरंजन भी करिए और कहीं न कहीं एक समाज की कहानी भी दर्शाती है। आइए हम इनके जो है टीम मेंबर से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रगति मिश्रा। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं इनके साथ में? 2 साल तो हो गया। कैसा लगता है इनके साथ काम करके? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जी। मारती-पीटती हैं आप लोगों को? नहीं, क्यों मारेंगी पीटेंगी? अरे कोई गलती करते होंगे, मारेंगे पीटेंगे? ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती हम लोगों से, क्योंकि हम लोगों की नहीं, प्रैक्टिस ऐसी कोई बात नहीं, गलती भगवान से हुई है तो आपसे होती थी, पहले जब होती थी, लेकिन अब तो हम लोगों के अंदर सुधार आ गया है। तो पहले भी कोई ऐसी मारने पीटने धमकाने वाली कोई बात नहीं होती थी। ये ना रहे कि लाठी डंडा लेके मारे ला गए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कहीं मारी पीटी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता ही नहीं कि टीम लीडर हैं, लगता नहीं हम सब एक ही में हैं, कोई आपकी टीम बड़ी लीडर दीदी नहीं है। हैं? हाँ, बड़ी सिस्टर हैं? हाँ। अच्छा। तो आप क्या सोच कर आई हैं इस फील्ड में? सोचने का क्या है, सबके अंदर अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं। तो मेरे अंदर भी कुछ प्रतिभा थी, कुछ इनका संरक्षण मिला, तो उसी को मैं अपने रिप्रेजेंट करना, लोगों को दिखाने के लिए बस आ गई। और क्या, कुछ दिखाइए प्रतिभा अपनी, कुछ है? हमारी जो प्रतिभाएं, हम लोग तो लोक नृत्य करते हैं। अच्छा, तो कुछ है, कुछ शायरी वायरी सुना दीजिए। हमारे ऐसे तो संगीत में मेरा कुछ कोई योगदान नहीं है, मुझे नहीं आता है। बस हम लोग लोक नृत्य वाले हैं। और मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं। और जैसे हमारे अयोध्या में राम पूरा झांकी निकलता है दीपोत्सव में, तो अभी आप योगी जी के सामने सीता जी के रूप में प्रस्तुत हुई थी, अहिल्या जी के रूप में प्रस्तुत हुई थी। तो बड़ा सुंदर सा इनका रोल रहा है और आप मीडिया पे आप देखेंगे, इनको पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में मैं गोरखपुर इंटरनेशनल उसमें गई थी, तो मेरा सीता जी का रोल था। अच्छा जी। धन्य हो भाई, धरती धन्य है ये अयोध्या की धरती। कभी अहिल्या बनती हैं तो कभी सीता बनती हैं। जब सीता बनी थी तो एक आध डायलॉग तो कुछ ना कुछ बोली होंगी। अहिल्या का डायलॉग कुछ बोल दीजिए पहले। अहिल्या का डायलॉग है कि वो उनका उद्धार करना था। उनको इंद्र ने छला था। तो श्री राम जी जब जाते हैं जनकपुर की तरफ, तो ताड़का वध के बाद वो आते हैं, अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। तो मेरा उद्धार होने के बाद वो है जो मेरी पुत्री है अंजना, उसको भी श्राप मिला था। तो उसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था हनुमान जी को, कि मतलब मेरा तो उद्धार हो गया, मैं चली गई अपने पति लोक को प्राप्त हो गई थी। उसके बाद मेरी पुत्री अंजना का वो होता है, तो उसका भी उद्धार उन्होंने ही किया है। अच्छा। जी। और सीता जी ने क्या कहा है? आप सीता जी का तो रोल आप देखिए, तो उनका रोल है ही, क्योंकि वो आदि शक्ति का स्वरूप हैं। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जब वो राम से बिछड़ती हैं, जब उनका वियोग होता है, थोड़ा दुख दर्द वो बयां करती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है रामायण में, वो दुख दर्द अपना बयां करती हैं कि मैं रह नहीं पाऊंगी, रघुनाथ आप जल्दी आइए। कुछ है, कुछ सुना दीजिए। है मेरा ये रोल था जब मैं अशोक वाटिका में बैठी थी। तो उसमें होता क्या है कि
मुद्रिका जब वो हनुमान जी गिराते हैं तो उसके पहले वो कहानी बताते हैं, तो मुद्रिका में देख के वो कहती हूँ कि ये मुद्रिका मेरे स्वामी की है, इसको कोई माया बना नहीं सकती है, मेरे स्वामी को कोई मार नहीं सकता है, ये कौन है इतनी सुंदर कथा सुना रहा है, मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा। जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुनकर। तो अभी आइए इनके और कुछ टीम मेंबर हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। भाई नहीं, कोई बंदूक नहीं है हमारे हाथ में, सच में। तो आप ही बताइए कैसा लगता है इनके साथ काम करके आपको? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मेरी सिस्टर हैं, आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, जी आपकी बड़ी सिस्टर है? जी जी बिल्कुल, ये हमारी बड़ी दीदी हैं। मतलब और जहाँ ये जाएंगे वहीं आप भी जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लेकिन तालाब में कूद जाएंगे, अभी तालाब में कूद जाएंगे? नहीं वो बात नहीं है। हाँ। अब ये आगे बढ़ रही हैं, बस इनके संरक्षण में हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। हमारे अंदर भी प्रतिभा है थोड़ा सा, लोक नृत्य का हमको भी थोड़ा सा शौक है, इसीलिए हम भी थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं, कभी कभी कर लेते हैं बाकी। अच्छा, जी मतलब अगर ये डांस करेंगे गाएंगे तो आप भी डांस करेंगे गाएंगे? जी नहीं, गाना नहीं गाते हैं, हम लोग नृत्य करते हैं। अच्छा। हमारी दीदी हैं, ये गाती हैं और हम लोग नृत्य करते हैं। हमको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम इनके साथ काम करते हैं। जी जब डांस सीख लिया है तो गाना भी सीख लीजिए। अब टाइम मिलेगा तो ज़रूर सीखेंगे, और हमको तो कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, हमारी दीदी हैं साथ में रहती हैं। बस जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इनसे ज़रूर सीखूंगी, और कोशिश करूंगी कि हमको ये अच्छे से सिखाएं। और क्योंकि नृत्य जो है संगीत के बिना अधूरा है, और संगीत जो है नृत्य के बिना अधूरा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपको सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, कोशिश ज़रूर करेंगे, टाइम मिला तो तुरंत करेंगे हम। जी क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है इनके साथ काम करके? हमसे लगा मेरी बहन है, छोटी बहन है, और मैं आपको बता दूँ ये एमएससी इनका है और इनका डॉक्टर बनने का सपना है। अच्छा। जी, तो शौकियाँ बस हमारे साथ रहती हैं, कभी हमारे घर का कुछ ऐसा हमारा पर्सनल काम हुआ तो इन लोग को हम लेते हैं, बाकी ये सब हमारे सहयोगी हैं। और हमारी पूरी टीम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11-12 लड़कियों की टीम है। जैसे ड्रेस मैनेजमेंट करना, सबका नाम नोट करना, कितनी लड़कियां आई हैं, ज्वेलरी, मेकअप, सबका मेकअप अच्छा हुआ है कि नहीं, किसका क्या चीज़ कम है, कौन नहीं आया उसको फ़ोन करना, सबका पेमेंट बनाना, सब काम इनका है। मतलब भैया जो पूरी टीम है उनके डायरेक्टर मैनेजर यही हैं। क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी। जी शालिनी जो है इस टीम की डायरेक्टर है, मैनेजर हैं। इनके बिना भैया पत्ता नहीं हिलेगा। अगर ये कहेंगे कोई लड़की मेकअप ना करे तो मेकअप भी नहीं करेगी, ये कहेंगे कोई डांस नहीं करेगी, डांस भी नहीं करना है। आप मतलब पूरा कवर करती हैं पूरी टीम में? जी जी, अब इनको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो हम रहते हैं तो सहयोग करते हैं जितना मुझसे हो पाता है। मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश कभी करती हूँ ऐसा इनका। हुआ है कोई बात ना माने तो डंडा वंडा लेके मारी भी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बंदूक कंडीशन नहीं निकालना है। पड़ा हो? नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी टीम की जितनी भी दीदी हैं, सारी जितनी बच्चियां हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक बार कुछ भी कह दो तुरंत वो लोग, इतना ज़्यादा हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कभी तो होता होगा, अरे चुड़ैल हो क्या यार, तुम लोग कितना टाइम लगा रही हो सजने धजने में? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो लोग खुद ही इतना, मतलब सबके अंदर इतना वैसे सब कुछ है, सब लोग खुद से ही इतना सब बहुत अच्छे हैं। जी तो आप बताइए अगर आपसे कोई मिलना चाहता है या कोई कार्यक्रम करवाना चाहता है, हाँ, कैसे संपर्क करे आपसे? देखिए हमारा फेसबुक चलता है लोक गायिका संगम लता के नाम से, और हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल है लोक संस्कृति के नाम से। अच्छा, लोक संस्कृति के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल है लोक गायिका संगम लता के नाम से हमारा फेसबुक है। हाँ। और अगर बाकी कोई कार्यक्रम में इनवाइट करना चाहता है, कैसे कैसे कार्यक्रम में आप जा सकती हैं? जैसे कार्यक्रम हम लोग मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, मांगलिक कार्यक्रम में हम लोग एक अलग प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, जैसे विवाह गीत हुआ, सिंदूरदान गीत हुआ, माड़ो गीत हुआ, गाली हुई, जो मतलब रस्म रिवाज के गाने होते थे, वही चीज़ जो आप घर में औरतों पारंपरिक गीतें, शादी ब्याह के जो जी गीतें जी हैं, जी बिल्कुल, वही वो गीत आप सब गाती गीत हम लोग जो गांव में लोग गाते हैं उसको हम लोग मंच पर प्रस्तुत करते हैं, एक और उसको संवार के सजा के बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से उसको पेश करते हैं। तो कोई अगर इनवाइट करना चाहे आपको किसी कार्यक्रम में, कैसे इनवाइट करेगा ये बता दीजिए? देखिए हमारी एक अपनी संस्था है संगम कल्चर फाउंडेशन, हाँ, और कहाँ पे है? ये अयोध्या में है। अच्छा, हाँ, अच्छा। जिसके अंतर्गत हम सिलाई भी जानते हैं, कढ़ाई बुनाई सब चीज़
है हमारे पास, और हमारी लड़कियां सब हमारी गरीब परिवार की लड़कियां हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, मैं उनको काम भी देती हूँ। जिनको कला में रुचि है वो इस माध्यम से कमाती हैं, जिनको सिलाई में रुचि है उस माध्यम से कमाती हैं। मैंने अपना एक सेंटर खोल रखा है और हमारा अपना कार्ड है, मैं आपको दे दूंगी। उसमें हमारा नंबर, हमारा पूरा डिटेल उसमें है। तो ऐसे कोई अगर मांगलिक कार्यक्रम कराना चाहे, साफ सुथरा, जैसे आजकल के ज़माने में बड़ी भद्दगी हो गई है कार्यक्रम को लेके, लोग कलाकारों को गलत नज़रिए से देखने लगे हैं। तो उस नज़रिए को बदलने का काम हम कर रहे हैं कि लोग हमें भी एक मान सम्मान की नज़र से देखें। लोग ये ना कहें कि अरे नाचने वाली आई है, लोग ये कहें कि भाई कलाकार आए हैं हमारे यहाँ। तो ऐसा सम्मान और सारे कलाकारों को मिले, मैं यही चाहती हूँ सबसे। अगर किसी को भी इनसे कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम करवाना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे बात करिए, मैं आपका इनसे कांटेक्ट जरूर करवा दूंगा। भैया पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कोई भी इनके ऊपर गलत टीका टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि समाज में जो लोग भूल चुके हैं अपनी परंपराओं को, कहीं ना कहीं उस जीवन धारा में दोबारा लौटाने का प्रयास कर रही हैं। इनका एक अथक प्रयास है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रंग रूप ले रहा है, और हमारा भी प्रयास है कि लोग अपनी संस्कृति में वापस आएं। अपना एक विरासत था, भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में लोकप्रिय था, आज इस संस्कृति को हम लोग खो चुके हैं, कहीं ना कहीं उसको दोबारा जीवित करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।